नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास चल रहा है। और दोस्तों, हम दो अवस्थाएं इसमें पढ़ चुके हैं, इंद्रिय जनित अवस्था मतलब सेंसोरी मोटर स्टेज और दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर दोस्तों आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसरी अवस्था की, जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो तीसरी अवस्था है जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय माना जाता है 7 से 11 वर्ष। क्या टाइम है दोस्तों? इस अवस्था का समय माना जाता है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। इस अवस्था में दोस्तों बालक जो है ना वो खुद का चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक के चिंतन में तार्किकता आने लग जाती है, उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लग जाती है। इस अवस्था में बालक चीज़ों को जैसा बड़े लोग बताते हैं वैसा ही नहीं मानना शुरू कर देता है, बल्कि उन पर तर्क करता है और अच्छी तरह से जांचने परखने के बाद में जब वो उनसे सहमत हो जाता है तो ही उनको स्वीकार करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि इस अवस्था में बालक का चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक ही होता है, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता बालक में इस अवस्था में नहीं होती दोस्तों। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी दोस्तों कहते हैं। तो दोस्तों, इसे अपन कहते हैं वैचारिक विकास की अवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों? वैचारिक विकास की अवस्था। क्योंकि दोस्तों इस अवस्था में बालक अपने खुद के विचारों को विकसित करना प्रारंभ कर देता है। इससे जो दोस्तों पहली अवस्था होती है ना, जिसका नाम है पूर्व संप्रेरणात्मक अवस्था, उस अवस्था में दोस्तों जो सामाजिक वातावरण है, घर है, आस पड़ोस है ना, उस संपर्क में जो लोग आ रहे हैं उनके विचारों को सुन करके वैसा ही वो मानना प्रारंभ कर देता है। हम जैसे देख रहे हैं कि हम बच्चे के सामने कोई गाय आ रही है, हम उसको कहते हैं बेटा गाय को रोटी दे दो, तो वो समझता है कि यार ये इतना बड़ा जानवर जो होता है ये गाय होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार वो चीज़ों को स्वीकार कर रहा होता है। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद में वो ऐसा नहीं करता है, वो खुद के अपने विचार जो होते हैं, अपनी जो चीज़ें होती हैं, अपने आइडिया जो होते हैं उनको डेवलप करना क्या है शुरू कर देता है। तो दोस्तों इसे अपन कहते हैं वैचारिक विकास की अवस्था। अब यहाँ उधार के विचार नहीं होते हैं, उसके खुद के अपने विचार विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों किसी वस्तु के विषय में दोस्तों। इसलिए इसे कहते हैं स्वतंत्र चिंतन की अवस्था। इससे पहले जो उसका चिंतन होता है ना वो स्वतंत्र नहीं होता है और वो तार्किक भी नहीं होता है। तो पहली वाली अवस्था को अपन कहते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। कौन सी अवस्था को? पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था को कहते हैं अतार्किक चिंतन की अवस्था। जबकि दोस्तों इसे हम कहते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो बालक है ना वो किसी भी विषय पर, किसी वस्तु के विषय बारे में क्या कर लेता है दोस्तों, मतलब इंडिपेंडेंटली क्या है वो थिंकिंग करना प्रारंभ कर देता है। तो इसे अपन कहते हैं स्वतंत्र चिंतन की अवस्था। इसी प्रकार दोस्तों इस अवस्था में बालक के चिंतन में क्रमबद्धता और तर्क आने शुरू हो जाते हैं। उसका जो चिंतन है बिल्कुल मतलब टूटा फूटा नहीं होता है, बिल्कुल सीक्वेंटली होता है, क्रमबद्ध रूप से होता है, उसमें तारतम्यता होती है और उसमें तर्क होते हैं। तो उसका चिंतन कैसा हो गया दोस्तों? तर्क संगत। इसलिए दोस्तों इसे अपन तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। जबकि इससे पहले जो अवस्था है उसे अपन तार्किक चिंतन की अवस्था नहीं कहते हैं। तो सवाल आता है कि जीन पियाजे के अनुसार बालक में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था में। उसका समय क्या है दोस्तों? 7 से लेकर के 11 वर्ष में। तो 7 से लेकर के 11 वर्ष में बालक के चिंतन में तर्क आना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि अभी उसका जो चिंतन है ना दोस्तों केवल मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होता है, अमूर्त चिंतन करने के वो योग्य नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि ठोस जो वस्तुएं होती हैं, स्थूल वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं होती हैं, वहीं तक उसका चिंतन सीमित होता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं दोस्तों, तो वो उसके सामने 2 वस्तुएं प्लस 2 वस्तुएं इज इक्वल टू 4 होती हैं, ऐसा वो मान करके चलता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन
अगर कोई आप उसको सवाल दे देंगे जो भाषा के रूप में होगा, जो अमूर्त रूप में होगा कि राम का बड़ा भाई उससे 2 साल बड़ा है और उसकी बहन उससे 3 साल छोटी है, तो ऐसा अगर कोई सवाल बना के दे देंगे आप उसको, तो उसको करने की स्थिति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका चिंतन केवल कौन सा वाला है? मूर्त चिंतन। तो दोस्तों इस सवाल को भी याद रखेंगे कि मूर्त चिंतन कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है? तो तीसरी अवस्था में प्रारंभ होता है और ये उसका समय है दोस्तों। आगे दोस्तों इसमें अपन बात करते हैं कि इस अवस्था में बालक में पलटावी चिंतन आ जाता है, जबकि इससे पहले की अवस्था में वो नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ वही समझ लेता है कि जाने की दूरी और आने की दूरी दोनों कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। उसमें अगर हम जहाँ से कहीं जा रहे हैं दूर 5 किलोमीटर, तो वापस भी कितना आएंगे? पर 5 किलोमीटर ही वापस आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो पहली अवस्था में नहीं होता है, इस अवस्था में वो चिंतन क्या है? प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर अहम केंद्रितता का भाव विलुप्त हो जाता है, जबकि इससे पहले की अवस्था अपन बात कर रहे थे उसमें अहम केंद्रितता ईगो सेंट्रिज्म होती है, वो बालक सेल्फ सेंटर्ड होता है। जबकि यहाँ पर बालक सेल्फ सेंटर्ड से हट जाता है, अब वो सोशल होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसमें सामाजिकता आ जाती है बालक में। क्या आ जाती है दोस्तों? क्योंकि अब क्या है, वो बाल्यावस्था की तरफ जा रहा है। ये दोस्तों कौन सी अवस्था है? ये बाल्यावस्था है। और दोस्तों बाल्यावस्था में बालक बिना बालकों के नहीं रह सकता है, उसे खेलने के लिए, साथ रखने के लिए समूह चाहिए, बालक चाहिए। वो अपने आप को किसी ना किसी ग्रुप का क्या है? मेंबर बना लेता है। तो उसमें बजाय सेल्फिशनेस के, ईगोसेंट्रिज्म के, उसमें क्या है दोस्तों? सामाजिकता आने शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो क्या है? दूसरों के विचारों को भी महत्व देना शुरू कर देता है। पहले तो वो खुद के विचारों को ही महत्व देता है, खुद को ही आगे रख करके चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में आने के बाद वो दूसरों के विचारों को भी महत्व देना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार उसमें सामाजिकता आने लग जाती है दोस्तों। इस अवस्था में दोस्तों अपन बात करते हैं बालक में आगमन तर्क। ये सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे कि आगमन तर्क कब शुरू हो जाता है? तो तीसरी अवस्था में बालक में इंडक्टिव जो थिंकिंग होती है वो शुरू हो जाती है, आगमन तर्क शुरू हो जाता है। और साथ साथ में दोस्तों इस अवस्था में बालक में तुलना करना, अंतर करना, तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता बताना, विभेद करना, वर्गीकरण करना, समस्या का समाधान करना आदि ऐसी अनेक योग्यताएं क्या हो जाती हैं? विकसित हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो हमारी तीसरी अवस्था है, इसमें बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, या यूं कहें कि मानसिक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चौथी अवस्था के दोस्तों हम बात करेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार।